अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। आज हम फिर बड़ी देर के बाद दोबारा एक Q&A सेशन करने लगे हैं। तो कोशिश करूँगा जितने भी क्वेश्चंस ले सकता हूँ आज की वीडियो में ले लूँ और ज़्यादा ज़्यादा लंबा ना खींचना पड़े वीडियो को। खैर, हम स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन है कि कहते हैं, एक भाई का क्वेश्चन था और उन्होंने मुझे कहा था कि कहते हैं Q&A में इसको आंसर करना कि when someone feels in his major part of life as an outsider in society, हम सोसाइटी से अपने आप को ज़रा ना आउटसाइडर समझना शुरू कर देते हैं, अलग थलग समझना शुरू कर देते हैं, लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते, फैमिली से कनेक्ट नहीं कर पाते, वर्क प्लेस पे कहीं पे काम करते हैं, दोस्त नहीं बना पाते। तो इस अकेलेपन को, इस लोनलीनेस को, इस फीलिंग को हम कैसे जो है ना वो ओवरकम करें। तो मसला इसके अंदर बेशक आपको ऑब्वियसली सोशल एंजाइटी एक बहुत बड़ा इशू है, बट इसका हमने हर एक चीज़ की एक रूट कॉज को पकड़ना है। और रूट कॉज जो है ना वो इसकी ये कि हम अपने आप को अनवर्दी समझ रहे होते हैं, जिस तरह आपने इसमें बोला भी है। और अनवर्दी क्यों समझ रहे होते हैं, उसके पीछे आपकी अपब्रिंगिंग हो सकती है। आप बचपन से ज़रूरत से ज़्यादा शाये हो सकते हो, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को एंटिसिपेट कर रहे हो कि कोई ऐसे तो नहीं दिखेगा। और अगेन आपने अपना आप कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया। आप अपने अंदर एक मुकम्मल इंसान बन जाओ, आपको अपनी एग्जैक्टली अपनी शख्सियत की समझ आ जाए कि दैट्स मी, ये मेरे कहते हैं दिस इज़ वेयर आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा वीक हूँ, वट एवर। आपकी अपने आप के साथ जब मुकम्मल आशनाई हो जाती है ना, तो मेरा ख्याल है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोगों में हो, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो लोनलीनेस है, अलोननेस नहीं है। मतलब मैं एक अपनी बात करूं तो मैं एक इंट्रोवर्ट किस्म का बंदा हूँ। मुझे अकेले रहना पसंद है, अपनी दुनिया में मगन रहता हूँ मैं। और बट आई डोंट माइंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने में, मैं उसको भी जीता हूँ, क्योंकि आई बिलीव कि मैं अपने अंदर जो है ना मुतमईन हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मुझे अच्छा समझ रहा है। सोशल एंजाइटी में हम हर वक्त यही सोचते रहते हैं, अगला मैं इस तरह तो नहीं देख रहा, हमें जज तो नहीं कर रहा, मैं इस कंपनी के लायक हूँ, मैं यहाँ पर बात कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये कर सकती हूँ। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम सामने वाले को पता नहीं क्या समझ बैठ रहे होते हैं। और जब आप तो एक छोटी सी बजाय इसके कि मैं इसके अंदर, वैसे मैं ये सारी बातें बड़ी दफ़ा की हैं, एक छोटी सी टिप अगर मेरे से कोई लेना चाहे ना, तो एक मशवरा है कि हर रोज़ आधा घंटा 1 घंटा आपने जो है ना बैठ के सोशियोलॉजी और जो ह्यूमन ब्रेन है, जो हमारा न्यूरो सिस्टम है, मैं कोई कहते हैं आपको डॉक्टर बनने का नहीं कह रहा, कुछ सर्जन बनने का नहीं कह रहा, बट ये इसकी जो ब्रेन की जो साइकोलॉजी है ना, इसकी बड़ी बेसिक सी चीज़ें, इसको स्टडी करना शुरू, आपको बेतहाशा बुक्स मिल जाएंगी, बेतहाशा लेक्चर मिल जाएंगे। हर रोज़ इसको थोड़ा थोड़ा स्टडी करना शुरू करें। हमारे साथ नज़दीक ना नेक्स्ट जो हमारे साथ, वो हम लोगों को ना उसके स्टेटस के हिसाब से, उनकी कहते हैं लाइफ क्वालिटी के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें जिसकी बेसिस पे उनको ना कहीं ग्रेटर समझना शुरू हो जाते हैं और अपने आप को इंतहाई गिरा हुआ समझना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही आपको ह्यूमन ब्रेन की हल्की हल्की समझ आना शुरू हो जाती है, आपको अपनी समझ आना शुरू हो जाती है और दूसरों की भी समझ आना शुरू हो जाती है। फिर आपके लिए, मेरे सामने अगर कोई ऐसा बंदा है ना, मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर मेरे सामने कोई एक नार्सिसिस्ट है, मेरे सामने कोई इस तरह का बंदा है जो बड़ा वायलेंट है, लोग जिसको नहीं पसंद करते, या इस तरह का कोई बंदा है, तो ऑब्वियसली हर इंसान की तरह मैं भी उस कंपनी को एंजॉय तो नहीं करता, बट एटलीस्ट जब तक मैं वहाँ पे हूँ ना, मेरे लिए एक वो केस स्टडी होता है, ठीक है। तो मुझे ना वो उसका, अच्छा ये चीज़, ये इसने बात बोली, इसके पीछे क्या क्या रीज़न हो सकती हैं, इस तरह आप जब इस स्टेट में जाना शुरू कर देते हो ना, आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होना शुरू हो जाती है। आप लोगों के साथ, आप ट्रस्ट में, लोग आपके साथ कंफर्टेबल होना शुरू हो जाते हैं और आप लोगों के साथ कंफर्टेबल होना शुरू हो जाते हो। सो इन केस अगर आप इंट्रोवर्ट नहीं हो, आपको एक्सट्रोवर्ट होना है और आपके साथ सोशल एंजाइटी का कोई मसला है, तो थोड़ा सा ना, ये मेरी तरफ से एक टिप है, क्योंकि बेसिकली तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क करना है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को थोड़ी सी अफर्मेशंस देनी पड़ेंगी बार बार
कि आई एम परफेक्ट, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद मी, मुझे किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आई एम लिविंग अ वेरी गुड एंड हैप्पी लाइफ। किसी को मेरे साथ आके बैठना है सो बिस्मिल्लाह। हाँ, किसी से कोई आपको खुद भी जाके बात करनी है तो आपको रूड नहीं होना, आप जाके कर सकते हो सारा कुछ, बट ज़हन के अंदर ये चीज़ बिठा लेना कि बाकी जो लोग हैं वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, वो इस तरह हो रहा होगा, इस तरह होगा, ये चीज़ें आपके दिमाग से। नॉलेज आपकी मैच्योरिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आप हल्का सा मैच्योर हो जाते हो ना, आपको जो लोग, हम जिस सोसाइटी के अंदर रहते हैं ना, सॉरी टू से कहते हैं हमारी सोसाइटी जो है ना उसमें पढ़े लिखे लोग बहुत कम हैं। पढ़े लिखे नॉलेज में ना भी हों, ये कोर्स स्टडीज़ के अंदर ना भी हों, विजडम के हिसाब से भी देखा जाए तो, और शायद इसलिए हमारे मुल्क का आज ये हाल है। तो इसलिए आपको, आप थोड़ा सा अगेन थोड़ा सा मैच्योर हो गए ना, आपको समझ आएगी कि ये सोसाइटी जो है ना, इधर इनके साथ घुलना मिलना वो तो मसला ही कोई नहीं है, बट थोड़े अरसे बाद आपको खुद पता चलेगा कि शायद यू हैव मेड अ मिस्टेक। एनीवे, हम आगे क्वेश्चन जो है उनको लेके चलते हैं। क्वेश्चन था, हाँ अच्छा, इस तरह एक भाई ने कहा कि मोबाइल एडिक्शन जो है ना, इसको हम जो है ना किस तरह कर सकते हैं। मैं अपना कहूँ ना, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं खुद मोबाइल बहुत कम यूज़ करता हूँ। मैं क्योंकि एक फ्रीलांसर हूँ तो या मोबाइल पे होता हूँ या लैपटॉप पे होता हूँ, तो मेरा तो अपना स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, बट आई रियली विश कि इसको मैं कम कर सकूँ। बट हाँ, जिस टाइम मैं मतलब अगर कभी गया हूँ कोई किसी जगह पे, कोई माउंटेनियर साइड पे चला गया हूँ या इधर उधर चला गया हूँ, वहाँ पे मेरा मोबाइल टाइम ना के बराबर होता है। सो इसी तरह मैंने जो अपना टाइम रखा है, मैंने अगर वॉक करने जाना है, मैंने घंटा 2 घंटे वॉक करने के लिए निकल जाना है, तो मेरा ख्याल है 90-95% जो मेरा जाना होता है ना, तो उसमें 100 में से 90 दफ़ा तो घर मोबाइल छोड़ के जाता हूँ मैं अपना, मैं साथ लेके नहीं जाता हूँ। तो अगर लेके चला भी जाऊँ तो वो जेब में ही होता है। इसी तरह अगर मैं कुछ स्पोर्ट्स खेलने चला गया हूँ, मुझे कभी क्रिकेट का दौरा पड़ता है, तो कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे हम क्रिकेट खेलते हूँ, इन नेट्स होता था पहले, आजकल तो छूटा हुआ है, तो उधर भी ओबियसली मोबाइल नहीं आप साथ लेके जा सकते। मुझे बैडमिंटन का बहुत शौक़ है, उसके अंदर भी। फिर आप अगर किसी कंपनी में बैठे हो, आप अपनी फैमिली में बैठे हो, अपने दोस्तों में बैठे हो, वहाँ पर मतलब हत्तुलमकान कोशिश करनी चाहिए कि अपना मोबाइल ना यूज़ कर रहे हो। मेरे लिए कई दफ़ा मसला है, मैं अगर चाह भी रहा हूँ कि मैं इधर बैठा हूँ तो मुझे कोई ना कोई काम आ जाता है, जो मेरा मोबाइल या लैपटॉप। सो ये छोटी छोटी सी चीज़ें आप शुरू करें, ये भी किसी और एडिक्शन की तरह ऐसे ही है। आपका ब्रेन जो है ना वो हैबिचुअल हो जाता है। आप 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते अगर किसी चीज़ को मतलब ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं पैटर्न के साथ, आपका ब्रेन वो पैटर्न फिर ना उसको छोड़ना नहीं चाहता। जैसे हम सिगरेट, जो भी इंसान स्मोकिंग करता है, मेरे कई है, मेरा अपना भाई है, वो अक्सर कहता है कि यार बहुत ज़्यादा मैं सिगरेट पी रहा हूँ, ये अब मैं तंग आ गया हूँ। तो मैं उसको हमेशा एक चीज़ बोल रहा होता हूँ कि ब्रेन ने पैटर्न बनाया है ना, इसको थोड़ा थोड़ा करके ब्रेक करना शुरू करो। तो मतलब मेरा सीन ये है कि मैं 5-6 साल बिल्कुल सिगरेट छोड़ दी है, बट अभी भी मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी कंपनी में कभी बैठूँ तो मैं खुद कभी लगा लेता हूँ, बट इट्स नॉट कि मुझे कोई एडिक्शन है या मतलब इस तरह की कोई चीज़ है। हाँ, इस तरह अगर आप इस स्टेट पे आना शुरू हो जाओ, आपको कहते हैं एडिक्शन होना ही है। आपको अपने आप को गुलाम नहीं करना किसी चीज़ का, आप जो चीज़ कर रहे हो अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो, दैट्स फाइन। बट आप जब एडिक्ट हो रहे हो ना किसी चीज़ के, तो आपने अपने आप को चैलेंज करना शुरू करना है। आप मोबाइल एडिक्शन के अंदर हो, छोटा छोटा ब्रेक लगाना शुरू करो कि जो ब्रेन ने पैटर्न पकड़ा हुआ है ना, उसको एडिक्शन हो रही है, उसको अर्ज हो रही है, मुझे मोबाइल देखना, मुझे कुछ देख। समटाइम्स क्या होता है, हम अभी फीड देख के हटे होते हैं अपनी सारी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, 5 मिनट बाद दोबारा देख रहे होते हैं, और मुझे होता है कि अभी तो देखिए, मतलब 5 मिनट में कितना चेंज आ गया होगा। तो क्योंकि वो एडिक्शन है, आपको वो बार बार, क्योंकि आपके ब्रेन ने एक पैटर्न पकड़ा हुआ है। सो छोटा छोटा ब्रेक। आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, आप मोबाइल नहीं यूज़ कर पाओगे। आप कहीं पे वॉक करने गए हो, इधर उधर गए हुए हो, अपने किसी दोस्त वगैरह के साथ बैठे हो, कोई गपशप लगा रहे हो, कोशिश की कि उस जगह पे मोबाइल साथ रखा ही नहीं, अपने रूम में छोड़ के चले जाओ। आपको इनिशियली थोड़ा सा मसला होगा, बार बार होगा यार मोबाइल जो है ना, मोबाइल पास हो जाए,
इधर हमारा एक और बड़ा मसला ये है कि किसी दोस्त के साथ आप बैठे भी हो ना, तो आप कहो कि अच्छा मैंने मोबाइल नहीं पकड़ना, आप उसके साथ बैठे हो, वो मोबाइल पकड़ के बैठा होता है। तो अगेन आप अपनी लाइफ में ये वाली चीज़ें निकालना शुरू कर दो। और एक और चीज़ जो कि आपके लिए ज़रूरी है, जब आप सोने लगो ना, सोने से पहले कोशिश की 1 घंटा पहले अपने मोबाइल अपना ना कहीं लॉक करके रख देना है। आपने सोने से 1 घंटा पहले वैसे भी मोबाइल यूज़ नहीं करना, वो आपकी स्लीप के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, आपका जो ब्रेन है ना वो हाइपर एक्टिव हो जाता है स्क्रीन देख के। अगर कोई मूविंग है चीज़ें, इस तरह कोई वीडियोस चल रही हैं इधर उधर, या गेमिंग खेली हुई है, तो आपके लिए कहते हैं सोने में मसला हो सकता है। अगर नींद आ भी जाए तो वो ज़रा थोड़ी सी कच्ची रह जाती है। तो अगेन ये मेरे अपने मतलब पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, और ये कई जगह मैंने कहते हैं इस चीज़ को फिर वेरीफाई भी किया। कोशिश की, अगर आप रात को सोने वक्त नहीं कर रहे, अगेन सुबह उठते ही आपने मोबाइल नहीं देखना, अपना पहले नाश्ता किया, मतलब रूटीन के अंदर इसको ऐसे ही रखा कि जैसे कोई और चीज़ यूज़ करते हैं। मैं ये नहीं कहता आप ख़त्म कर दो इसको, आप एक टाइम रखो दिन का, अगर घंटा देख लिया दैट्स मोर देन इनफ, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, जिस तरह हमारे मुल्क के सियासी हालात हैं, वो आपको कहते हैं दिन में 2-4 दफ़ा, आपने 5 दफ़ा कहते हैं बैठ के वो पेज देख लिए, न्यूज़ देख ली, बस दैट्स दिस शुड बी इनफ। और जैसे ब्रेन आपका जो वो पैटर्न छोड़ेगा ना, आपका ये छूट जाएगा बिल्कुल। इस तरह एक छोटी सी मिसाल ये है, कोई भी स्मोकर है वो 2 हफ्ते के लिए स्मोकिंग छोड़ दे, तीसरे हफ्ते उसको आप सिगरेट दोगे भी ना तो शायद वो ना पिए, क्योंकि आपको वो एक निकोटीन, वो चीज़ आपके सिस्टम में से वो एक पैटर्न टूट गया होता है। तो हाँ, फिर भी कई लोग अर्ज दोबारा से शुरू कर लें सो कर लें, बट आपका उस तरह दिल नहीं करता, आपको उस तरह अर्ज नहीं होती। जो इनिशियली 2 हफ्ते होते हैं जिसमें आपको तोड़ना होता है उस पैटर्न को, वो थोड़े से मुश्किल होते हैं। इसका भी यही है, थोड़ा सा चीज़ें रखी अपनी लाइफ रूटीन के अंदर। मैं खाना खा रहा हूँ, मुझे मोबाइल नहीं देखना। मैं स्पोर्ट्स में मैं खेल रहा हूँ, मैं कहते हैं कुछ चीज़ मतलब बच्चों के साथ हूँ, मैं अपने फैमिली के साथ हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, अवॉइड किया कि ये ना हो। वो थोड़ा सा आपका हल्का सा ब्रेक होगा, वो जो हैबिचुअल हुए हैं, तो चीज़ बेहतर हो जाएगी। एक और क्वेश्चन था कि कहते हैं कभी कभी लगता है हम ठीक हो गए हैं बिल्कुल, और फिर से एकदम से जो है ना एंग्जाइटी ट्रिगर कर जाती है, पैनिक कर जाती है। क्या ये अमूमन होता है एंग्जाइटी के अंदर? बिल्कुल होता है एंग्जाइटी के अंदर। और बट ग्लैडली ये तब होता है कि आप जब बेहतर हो गए होते हो, बट आप चीज़ों का ख्याल नहीं कर रहे होते। मैं बड़ी बेसिक चीज़ों का हमेशा बोलता हूँ, 3 चीज़ें जो लाजमी आपने करनी है। एक, अपनी नींद का ख्याल, 7-8 घंटे लाजमी अपना बेड रेस्ट लें, नींद का ख्याल रखें, उसको ब्रेक ना होने दें। दूसरा, आपकी डाइट ठीक होनी चाहिए। ठीक है, आप डाइट में क्या कहते हैं, अगर आपको लगा कि मैंने बदपरहेज़ी की है तो वॉक ज़्यादा रखें। और ये तीसरी चीज़ है, आपकी लाइफ के अंदर एक्सरसाइज लाजमी होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें, अपनी डाइट ठीक रखो, जब लगे कि मैं ज़्यादा एंशियस हो रहा हूँ, चीज़ों को ज़्यादा सोच रहा हूँ, डाइट हल्की कर ली, और वॉक ज़्यादा कर ली, नींद का ख्याल रखा, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये जो बीच में पीरियड्स आते हैं ना एंग्जाइटी के, ये ठीक हो जाएंगे। मैं बहुत दफ़ा इसके ऊपर बात की है, तो आई बिलीव इट शुड कवर। एक और इस तरह का क्वेश्चन है कि कहते हैं जो एंग्जाइटी पेशेंट है वो अपने पैरों पे कैसे खड़ा हो सकता है, अपना कैरियर कैसे बना सकता है। मेरे ना एक कज़न थे, वो वैसे तो उन्होंने स्पेशलाइजेशन की हुई है गैस्ट्रो में। तो उनको जब मैंने अपने सारे सिचुएशन बड़ी शुरू में बताए थे ना, तो उन्होंने जब कहा ना कि यू एंग्जाइटी, और मुझे फोबियाज थे, मुझे नहीं था दिल करता मैं किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाऊँ, इस तरह करूँ। जिस तरह मेरे बहुत से लोग हैं जो सुन भी रहे होंगे, जिनको बड़ा फोबिया है डॉक्टर के पास जाने से, इन सारी चीज़ों से। तो मैं कहीं मैं कोशिश करता हूँ, बट आई वाज इंसोम्नियक और ये सारा कुछ। तो उनकी एक बात मुझे हमेशा याद रही थी, उन्होंने कहा कि देख अरसलान, आप पैदाइशी तौर पे सेंसिटिव हो। जिस तरह अगेन आप लोग जो सुन रहे हैं उनमें से मोस्टली लोग हाईली सेंसिटिव होंगे, जिसको मैं HSPs बोलता हूँ। आप चीज़ों को ज़्यादा वरी करोगे, समझ आता है। आप ज़्यादा फियरफुल रहोगे, समझ आता है। आप चीज़ों को ज़्यादा सोचोगे, ओवर थिंक करोगे, समझ आता है। बट जिधर आपको लगे ना कि आपकी डे टू डे लाइफ तबाह हो रही है, आपको नींद नहीं आ रही, आप किस तरह वर्क पे जाओगे, आप किस तरह अपनी स्टडी करोगे, आपको आपका स्टोमिक हर वक्त ख़राब है, आप डाइट का ये हाल है, आप पानी पियो तो आपको लगता है कि वो नीचे नहीं जा रहा,
अगर आपकी ये सिचुएशन है, आपकी डे टू डे लाइफ तबाह हो रही है, सो यू हैव टू सीक हेल्प, ठीक है। सो अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर आप इस सिवियरिटी पे चले गए हो कि आपकी डे टू डे लाइफ तबाह हो रही है, आप अगर कहते हैं कोई हाउस वाइफ हो, आपके बच्चे अगर जो है वो सफ़र कर रहे हैं आपकी इस चीज़ की वजह से, बट अगर आप फिर भी आपको कि यार नहीं मुझे डर लगता है, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता, मैं ये नहीं करना चाहता, मैं कोई थेरेपी ये वो फ्लांटन करना, तो मेरा तो यही मशवरा है कि सीक हेल्प, आपको साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। और अगर माइल्ड सी, जिस तरह मैंने आपको कहा कि हम हाईली सेंसिटिव हैं, मैं आज भी चीज़ों को ज़्यादा वरी करता हूँ, ज़्यादा सोचता हूँ, बट आई नो कि मैं एक सेंसिटिव इंसान हूँ, अपने को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देता हूँ, थोड़ा सा मेडिटेट कर लूँगा, इधर निकल जाऊँगा, थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़्यादा कर लूँगा, डाइट हल्की कर लूँगा, मैं चीज़ों को मैनेज कर लेता हूँ, मेरी डे टू डे लाइफ उससे जो है ना वो ख़राब नहीं हो रही है, मेरे बच्चों के ऊपर वो जो है ये नहीं हो रहा कि मैं अपना काम नहीं ठीक से कर पा रहा या इस तरह नहीं कर पा रहा। जब समटाइम्स प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तब चीज़ों को एडजस्ट कर लेता हूँ, कह देता हूँ कि यार आजकल ठीक नहीं हूँ इस तरह, तो शुक्र अल्लाह का कहते हैं, लोग अंडरस्टैंड करते हैं, मेरी फैमिली है, मेरी जो वर्क प्लेस है, लोगों को पता है इस चीज़ का। सो एक चीज़ ये भी है कि आपको लोगों को इसको थोड़ा सा एजुकेट भी करना पड़ता है इस चीज़ को लेकर, और थोड़ा सा बताना पड़ता है कि मैं इस किस्म का इंसान हूँ, तो मेरे लाइफ में जो है ना वो पीरियड्स आते हैं कि मुझे चीज़ें जो है ना वो देखनी पड़ती हैं। सो लोगों को अपने साथ इंटैक्ट रखें, उनको समझाएं अपनी कंडीशन के बारे में। और दूसरा ये है कि अगर आपकी डे टू डे लाइफ बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो रही है, सीक हेल्प। आपको कहते हैं क्योंकि एक वो है, ये ऐसी चीज़ है जो ठीक हो जाती है, तो इसको इतना अपनी ज़िंदगी तबाह करने का फ़ायदा नहीं है आपको, ठीक है। बाकी वो ये कहते हैं अपना आपको थॉट पैटर्न थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। बट अगेन इन सिवियरिटी ऑफ एंग्जाइटी मेरा तो यही मानना है कि आपको साइकाइट्रिस्ट के पास जाना जो है ना वो सबसे वाइज डिसीजन है। अच्छा, और अब एक लास्ट क्वेश्चन, बस इस पे ख़त्म करेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो है वो है इंट्रूसिव थॉट्स जो है ना, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी बात करें इंट्रूसिव थॉट्स। कोई भी ऐसी थॉट जो आउट ऑफ नोवेयर आपके दिमाग में आ जाती है, किसी भी इंसान की आ जाती है, बड़ी वियर्ड किस्म की थॉट्स होती हैं, बड़ी नॉनसेंस किस्म की होती हैं, अग्रेसिव होती हैं, वायलेंट हो सकती हैं, सेक्सुअल हो सकती हैं। अब मसला ये है कि कहते हैं जब वो आ जाती हैं तो हर इंसान की आ जाती होंगी, चली जाती होंगी, बट जो इंसान एंग्जाइटी में है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर में है, उसकी वो थॉट जाती नहीं है, वो स्टक कर जाती है। और वो मसला है ना, वो स्टक क्यों कर जाती है, हम उसको होल्ड ऑन क्यों कर जाते हैं, वो जाती क्यों नहीं है। ऑब्वियसली फर्स्ट रीज़न तो ये है कि आप एक्सट्रीमली फेयरफुल हैं। फेयरफुल इंसान जो है वो ऑलरेडी ओवर थिंक करता है, और वो किसी भी सिचुएशन को, मैं थोड़ा दो छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि इंट्रूसिव थॉट्स जो है ना वो किस किस्म की हो सकती हैं। एक इंट्रूसिव थॉट इस किस्म की हो सकती है कि कहते हैं एकदम से आपके दिमाग में जो है ना कोई बड़ा वायलेंट सा ख्याल आया है, ठीक है, और आप सडनली थोड़ा सोचा कि यार मैं इतना वायलेंट तो नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट पर्सन, ये बट आप इतने फेयरफुल होते हैं, आपको लगता है कि आउट ऑफ दिस ये जो थॉट, ये जो लूप है, मैं ये कुछ कर तो नहीं जाऊँगा, मुझे अपने को कंट्रोल करना चाहिए। वो इतना शदीद सोचते जाते हैं, जो सोचते जाते हैं और डीप इन जाए जाते हैं, अब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यार हालांकि आपने नहीं करना वो सब कुछ, बट आप इतना डरे होते हो कि यार ये कहीं ये जो लूप है ये मेरे से कुछ करवा तो नहीं लेगा। ये तो नहीं हो सकता कि ये जो दूसरे लोग इस तरह की वायलेंट हरकतें करते हैं मैं भी उस तरह की वैसे ही कर जाऊँ। आपको ये आएगा दिमाग में कि बट दैट नॉट, मैं इस तरह का इंसान हूँ नहीं। सो आपका अपने ऊपर कंट्रोल आपको लगता है कि आप लूज़ कर गए हो, जो कि हमने लूज़ नहीं किया होता, बट इट्स जस्ट थॉट, ये इंट्रूसिव थॉट्स हमारे साथ। बट प्रॉब्लम इज़ कि ये एंग्जाइटी है या फियरफुल हो चीज़ को लेकर, मैं ऐसे कर तो नहीं लूँगा, हो तो नहीं जाएगा। और इसी तरह दूसरी किस्म की हमारी जो इंट्रूसिव थॉट्स होती हैं वो इस किस्म की, यार ये मैंने ऐसा हुआ तो ऐसा हो तो नहीं जाएगा, मैंने इस चीज़ को ऐसे पढ़ लिया तो अब ऐसा हो तो नहीं जाएगा, मैंने इसके सामने ये चीज़ इस तरह हुई है तो अब ऐसे तो नहीं हो जाएगा। बड़े बड़े ऐसे हैं कि कहते हैं कोई ऐसी चीज़ किसी ने पढ़ ली है तो मैं उनको कहता हूँ कि अच्छा यार शेयर करो, वो उनके अंदर ये हिम्मत भी नहीं होती कि वो शेयर कर सकें मेरे से, वो मैं कैसे आपको बता सकता हूँ, तो ऐसे मैंने बोल दिया तो ये तो हो जाएगा। इतने एक्सट्रीमली सुपरस्टिशियस, अगेन दिस इज़ एक्सट्रीम एंग्जाइटी।
आप एक्सट्रीमली फियरफुल, और आपकी जो थॉट है आपको वो और एंशियस करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है। एक स्टूपिड सी थॉट आपके दिमाग में आई, कहीं से भी आ सकती है, ऐसे तो नहीं हो जाएगा, और वो आपको होता है कि नहीं ऐसे होगा क्योंकि मैंने इस तरह सोच लिया था, मैंने ऐसे सुन लिया था, मेरे सामने ऐसे कुछ हुआ है तो ऐसे ही होगा। वो आपको स्टक इन कर जाती है दिमाग के अंदर। अब इसका करना क्या है हमें? क्यों दूसरे हर इंसान के साथ, ट्रस्ट में हर इंसान के साथ इस तरह होता है, उसके दिमाग में इस तरह थोड़ आती है, थोड़ी देर बाद निकल जाती है। सबसे पहली चीज़ मैं जो बता रहा हूँ ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अपने टिप्स, मैं सिर्फ वही बात करना चाह रहा हूँ जो कहते हैं मेरे साथ खुद गुजरी हुई है, और मेरे साथ ये इंट्रूसिव थॉट्स इस किस्म की रही हैं। आई बिलीव इस किस्म की और भी होंगी। लोग बड़े बड़े किस्म की OCDs का शिकार हैं जिनसे बात करता हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया हो, बट मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि इस सब के बाद आई वेंट थ्रू, आई एम फाइन, मुझे नहीं आती आज। और उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि इसके पीछे जो बेसिक वजह है वो आपकी एंग्जाइटी है, आपका एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। आप डरना छोड़ दो, आप कहोगे कि अच्छा यार आई थी, थोड़ी भाड़ में जाए, ख़त्म, थोड़ा ख़त्म। मैं इस वीडियो का ना एक छोटी सी बात, अगेन मैं बड़ी दफ़ा इसको कोट करता हूँ कि बुद्ध से जब लोगों ने पूछा कि आप मेडिटेट क्यों करते हो, क्या फ़र्क पड़ा है, उसने कहा सिर्फ एक फ़र्क पड़ा है, मेरे अंदर से मौत का डर ख़त्म हो गया। आपकी जो भी थॉट है, मेडिटेशन बेसिकली होता है ये है कि आपने माइंड इज़ ऑलवेज थिंकिंग एंड मेडिटेशन इज़ ऑल अबाउट नोइंग। स्टार्ट नोइंग। जो सोचें चल रही हैं उनको चलने दें, उनको बैठ के सिर्फ जानें, उनको देखें। अच्छा ये थॉट, अरसलान साहब ये सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं, ये चली गई, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई। सिर्फ इतना सा आपने काम करना है। ये स्पेशली वो लोग जो कहते हैं जिनके साथ इंट्रूसिव थॉट का मसला है, उनको ये अपनी लाइफ में लाजमी प्रैक्टिस करनी चाहिए ये चीज़। और दूसरा, उनको अपनी एंग्जाइटी पे वर्क करना है। अगेन सीक हेल्प फ्रॉम वेयर एवर यू कैन, यू नो। आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाओ, अपनी लाइफ क्वालिटी बेहतर करो, डाइट का ख्याल रखो, एक्सरसाइज करो। आप जितना माइंडफुल, इंट्रूसिव थॉट्स हो या किसी भी किस्म की ओवर थिंकिंग हो, ये एग्जिस्ट ही तब करती है जब आपकी लाइफ माइंडफुल नहीं गुजरी। आप जितना माइंडफुल रहना शुरू करोगे, आपकी ये थॉट्स गायब हो जाएंगी। बी क्रिएटिव, बी क्रिएटिव, बी क्रिएटिव। कोई लाइफ में ऐसा लाजमी काम करो जिसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व हो, एक फुलफिलमेंट हो, आपको ये पता चले कि मैं कुछ कर रहा हूँ। आपके ब्रेन में कोई ऐसी जगह ही नहीं रहेगी जहाँ पे इस तरह की नॉनसेंस किस्म की थॉट्स हैं। आप अपने अंदर मलंग रहो। यही आपकी सोशल एंग्जाइटी, लोनलीनेस का हल है। यही आपकी कहते हैं इंट्रूसिव थॉट्स और एंग्जाइटीज़ का हल है। सो बी क्रिएटिव, ताकि आपको एक फुलफिलमेंट का एहसास रहे, आप माइंडफुल ज़िंदगी गुजारना शुरू करो। खैर ये वीडियो बहुत लंबी होगी, आज इसको इधर ही ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।